हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। आज हम लोग सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 101 सिमेट्रिक ट्री। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइनरी ट्री का कोडिंग प्रॉब्लम है। बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है इंटरव्यूज में। तो लेट्स स्टार्ट। गिवन रूट ऑफ बाइनरी ट्री, चेक वेदर इट्स अ मिरर ऑफ इटसेल्फ, सिमेट्रिक अराउंड इट्स सेंटर, है ना। तो हम लोग समझेंगे कुछ एग्जांपल से। तो यहाँ पे कंस्टेंट देखते हैं तो 1000 नोड्स है और नोड्स के वैल्यूज होते हैं -100 टू 100 के बीच में। तो ये जो है फर्स्ट ट्री, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि अगर हम लोग एक लाइन यहाँ पे लगाएंगे तो मिरर अगर रखते हैं यहाँ पे बीच में, एक मिरर रख देते हैं यहाँ पे, तो वो सिमेट्रिक दिखेगा ना। समझ में आ गया ना। तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। तो जैसे हम लोग, इसका मतलब क्या होता है फिर इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हर का लाइक लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड जो होता है, तो जैसे ये दो और ये दो, ये लेफ्ट चाइल्ड है और ये राइट चाइल्ड है, ये सेम है। इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है, इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो 3 है, दो का लेफ्ट 3 है, दो इस दो का लेफ्ट, इसका दो का राइट 3 है बेसिकली, और इस दो का राइट 4 है, और इस दो का लेफ्ट 4 है बेसिकली। मतलब वो लेफ्ट और राइट मैच होने चाहिए बेसिकली, है ना। देन ओनली इट विल बी सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है ना, तभी वो मैच होंगे ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं और एक लगाता हूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 8 यहाँ पे, है ना। 7 8 लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक कब होगा, यहाँ पे भी दो चिल्ड्रन होने चाहिए इस 3 को, और वो दो चिल्ड्रन किस तरीके से होंगे, वो दो चिल्ड्रन होंगे 8 इधर आएगा बेसिकली, है ना। 8 इधर आएगा और 7 इधर आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसका जो राइट चाइल्ड है, ये जो राइट चाइल्ड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा बेसिकली, है ना। करेक्ट। और इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है यहाँ पे, इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। ओके, तभी तो वो सिमेट्रिक होगा ना। ओके, तो अभी आपको सिमेट्रिक ट्री क्या है वो तो समझ में आ गया, है ना। चलिए अभी समझते कि और सिमेट्रिक कब नहीं होगा। अगर मैं 3 की जगह यहाँ पे 13 लिख देता तो वो सिमेट्रिक नहीं होता ना, क्योंकि वैल्यूज भी तो सेम होनी चाहिए वो। मतलब दो का इधर 3 है लेफ्ट, तो इधर दो का राइट 3 ही होना चाहिए, 13 या कुछ और नहीं चलेगा वैसे, है ना। ओके, या ऐसे भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे नल है, दो का राइट नल है, ये भी नहीं चलेगा। दो का राइट नल भी नहीं चलेगा। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, कूल। ओके, तो अभी सिमेट्रिक का तो आपको समझ में आ गया। ये एक एग्जांपल उन्होंने दिया है जो सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि दो का राइट में 3 है और इस दो के लेफ्ट में 3 नहीं है ना। इस दो के भी राइट में 3 है, तो ऐसा नहीं चलेगा, वो सिमेट्रिक नहीं है फिर। ओके, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो रिकर्शन यूज कर लेंगे। बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री के प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिकर्शन से ही सॉल्व करे जाते हैं और इजीली सॉल्व हो जाते हैं बेसिकली वो। तो रिकर्शन में करेंगे क्या हम लोग कि हम लोग जो नोड दो दो जो नोड आ रहे हैं हम लोगों के, उनको कंपेयर कर लेंगे। जैसे इसका लेफ्ट को मैं पास कर दूंगा, इसका राइट को पास कर दूंगा, क्या ये वैल्यू सेम है? यस, दो और दो वैल्यू सेम है। ओके लेकिन इससे मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि पूरा ट्री सिमेट्रिक है। मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी लेफ्ट को भी जाके देखना पड़ेगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड और इसका राइट चाइल्ड की वैल्यूज कंपेयर करनी पड़ेंगी। ये एक करना पड़ेगा। उसके बाद इसका राइट चाइल्ड और इसका लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू भी कंपेयर करनी पड़ेंगी, तभी तो मैं बोल सकूंगा ना कि सिमेट्रिक है क्या नहीं है ना। तो एग्जैक्टली वही चीज हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अभी मैं आपको डायरेक्ट जावा कोड से ही समझा देता हूँ, बहुत ईजी पड़ेगा वो, है ना। बहुत सिंपल कोड है। तो इस सिमेट्रिक हमारे मेन मेथड है, रूट दिया गया है हमको ट्री का। तो मैंने एक डीएफएस मेथड लिख ली, वहां पे मैं लेफ्ट और राइट चाइल्ड को पास कर देता हूँ। मतलब ये दो और ये दो, इनको मैंने पास कर दिया उसमें, है ना। ओके, ये अभी समझाते। ओके, तो अभी डीएफएस को देख लेते हैं। डीएफएस में मेरे पास एक लेफ्ट चाइल्ड आ रहा है, एक राइट चाइल्ड आ रहा है। तो पहली बात तो मैं दोनों दोनों अगर नल है, ये दोनों अगर नल है ना, तो मैं ट्रू पास कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ये नल कब होंगे, यहाँ पे नल होंगे अगर मैं 3 का लेफ्ट और 3 का राइट बोलूंगा इधर, है ना। या इधर 3 के इधर लेफ्ट और राइट, यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ। तो मैंने क्या किया कि ये इसका लेफ्ट और इसका राइट पास कर दिया, तो ये दोनों नल रहेंगे ना। ये भी नल है इधर और इसका लेफ्ट भी नल है, तो इसका मतलब ये ट्रू पास कर दूंगा मैं, है ना, क्योंकि सिमेट्रिक है वो नल नल, इसका मतलब। ओके, तो ट्रू
रिटर्न कर दूंगा। ओके, अगर दोनों नल है तो। लेकिन व्हाट इफ कि एक ही नल है, अगर एक ही नल है इसका मतलब ये होता है कि मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। मतलब ये है कि अ, यहाँ पे नल है लेकिन यहाँ पे एक चिल्ड्रन है, यहाँ पे एक चिल्ड्रन है, लेट्स से 20 है यहाँ पे, तो फिर गलत हो गया ना। फिर यहाँ पे तो राइट चाइल्ड है, यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ओके, ये भी समझ में आ गया आपको। अब सपोज दोनों के पास चिल्ड्रन तो है, अब मुझे तो वैल्यू कंपेयर करनी पड़ेंगे ना। फिर अगर दोनों के पास चिल्ड्रन है, आ रहे हैं वहां पे, तो अब मुझे वैल्यू कंपेयर करनी पड़ेंगी। वो कब होगी, जैसे मैं 2 के लेफ्ट को पास कर दिया मैंने, 3 को, ये नोड को, और इस 2 के राइट को मैंने पास कर दिया उस मेथड में, है ना। तो दोनों में 3 वैल्यू तो आ रही है, तो वो मैं चेक कर लूंगा यहाँ पे। तो लेफ्ट का वैल्यू और राइट का वैल्यू सेम होना चाहिए, ये पहली बात। और उतने से ही नहीं होगा, अपने को और भी तो ट्री होगा ना नीचे। सपोज नीचे और ट्री है, इधर नीचे ट्री हो सकता है ना इधर, तो मुझे लेफ्ट और राइट को भी तो जाके देखना पड़ेगा ना। तब मैं क्या करूंगा कि यही मेथड को मैं रिकर्सिवली कॉल कर दूंगा यहाँ पे। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मैं लेफ्ट डॉट लेफ्ट पास करूंगा और राइट डॉट राइट पास करूंगा, क्योंकि वही तो मुझे कंपेयर करना है ना। समझ में आ गया ना। जैसे आपके और अच्छे से समझने के लिए बताता हूँ कि यहाँ का लेफ्ट में पास करूंगा तो यहाँ का राइट पास करना पड़ेगा ना मुझे, है ना। तो वही कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट डॉट लेफ्ट और राइट डॉट राइट, बेसिकली ये करना पड़ेगा। और दूसरा क्या करना पड़ेगा मुझे, दूसरा ये करना पड़ेगा कि इसका राइट पास करूंगा मैं, इसका राइट और इसका लेफ्ट, बेसिकली करेक्ट। तो वही देखो, डीएफएस ऑफ लेफ्ट डॉट राइट एंड राइट डॉट लेफ्ट, है ना। तो जब ये सभी कंडीशंस ट्रू होके रिटर्न आएंगी तभी वो सिमेट्रिक होगा। तो एंड यूज करना है आपको यहाँ पे, एंड, तभी वो सिमेट्रिक होगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका रिकर्सिव सॉल्यूशन। तो अभी मैंने आपको डिटेल में समझा तो दिया है, मुझे तो लगता ही है कि आपको एक क्लियरली अभी समझ में आ ही गया होगा। कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसके समझने के लिए। बस वैल्यूज़ को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं आप, लेफ्ट राइट के सेम होने चाहिए। उसके बाद ये जैसे मैंने आपको समझाया उसको कंपेयर करेंगे, तो 3 को इस 3 के साथ करेंगे कंपेयर, और इस 4 वैल्यू को इस 4 वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे बेसिकली, है ना। तभी तब सिमेट्रिक होगा वो। फिर अभी इसको रन करा के देख लेते क्विकली कि अपने को करेक्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। तो अपने यूनिट टेस्ट केसेस तो पास हो रहे लगता है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ट्रू इज द करेक्ट आंसर, आज आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये हो गया फॉल्स इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो हम लोग इसको अभी सबमिट करते हैं लीड कोड के ऊपर, मेक श्योर कि कोड एक्सेप्ट हो रहा है। तो कोड एक्सेप्ट हो गया, 100% बढ़िया, सुपर। तो अपना सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट हो गया है लीड कोड के ऊपर। सो सिमेट्रिक ट्री, ये प्रॉब्लम है 101 लीड कोड का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बस रिकर्शन का यूज कर लिया यहाँ पे, और हमने इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। तो ये जावा का कोड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल भी मैंने जो समझाया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो गाइज, अगर ये एग्जाम्पल और ये कोड आपको समझ में आ गया, अच्छा लगा ये, तो डेफिनेटली लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। उसके बाद सब्सक्राइब भी बनता है हमारे चैनल के लिए, है ना। तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, तो हम आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग रोज वीडियोस इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। तो आप मिस ना कर जाए कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को, तो नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना। उसके बाद अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं चेक करी हमारे चैनल की, तो ज़रूर चेक कर लेना। यहाँ पे 600 से ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करके दिखाए हैं वाइट बोर्डिंग सेशंस और एग्जांपल्स के साथ, ताकि वो आपको इजीली और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर आप कोडिंग इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स सीखना है, या प्रॉब्लम आ रही है और आपको समझ में नहीं आता कैसे सॉल्व करते प्रॉब्लम्स, तो ये प्लेलिस्ट आप देख लेना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है, ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाले प्रॉब्लम्स, उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग रिकर्शन मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, उसके बाद बीएफएस और डीएफएस वाले प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, ये तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सिवा इंटरव्यूज होते ही नहीं है, मतलब बीएफएस डीएफएस के प्रॉब्लम पूछे ही जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो। ओके, तो आना ही चाहिए। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स का क्या देखें, तो उसके लिए आप देख लेना स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सिफ, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट वाले प्लेलिस्ट।
अगर आप जावा J2E कंसल्टेंट से और टेलीफोनिक इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे तो उसके लिए भी हमने वीडियोस बना के रखे हैं इस चैनल पे। तो सर्च कर लेना टेलीफोनिक इंटरव्यूज, जावा इंटरव्यूज। वहाँ पे हमने डिस्कस करे हैं फ्रीक्वेंटली आज जावा J2E टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर देम। तो आपको वो बढ़िया लगेंगे। और उसके बाद माई सिक्वल और सिक्वल की कोडिंग प्रॉब्लम्स भी है जो अभी रिसेंटली जावा डेवलपर्स को इन पर्सन राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। तो सर्च कर लेना और प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा माई सिक्वल सिक्वल प्रोग्रामिंग का। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। क्योंकि सीक्वल प्रोग्रामिंग भी हमेशा जावा J2E के भी इंटरव्यूज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि सीक्वल क्वेरी लिखनी आनी ही चाहिए, है ना। तो वो प्रॉब्लम्स से आपको हेल्प हो जाएगा, आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रैंक, डेंस रैंक कैसे काम करता है, उसके बाद एग्रीगेट फंक्शंस कैसे यूज़ करने हैं, उसके बाद डिफरेंट क्लॉजेस कौन से हैं, जॉइंस कैसे यूज़ करने, सब कुछ पता चल जाएगा। तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी सीख सकेंगे डिफरेंट वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड।